नेतृत्व और सफलता में आध्यात्मिक मार्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? निश्चित ही इसलिए क्योंकि इसके माध्यम से हम में यह समझ तैयार होती है कि हमारे पास एक आंतरिक शक्ति है और इस आंतरिक शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता है, भले ही कोई बाहरी परिस्थिति हमारे लिए हानिकारक हो, भले ही हम कोई पद गवा बैठें, हमारी आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि हम सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकें। और यही बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य है। बुद्ध हमें आंतरिक रूप से इस हद तक प्रबुद्ध बनाना चाहते थे कि सभी बाहरी प्रश्नों का स्वयं ही समाधान हो जाए। जीवन एक बहुत ही अप्रत्याशित प्रक्रिया है। यह मन की तरह है। मन विचार छवियों को बदलता रहता है, भावनाओं को परिवर्तित करता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है, यह बदलता रहता है। फिर भी संसार की भौतिक परिस्थितियों और मन के विचारों से परे एक आंतरिक शक्ति निहित है जो आपकी है। केवल पदार्थ तक ही सीमित नहीं रहें। अध्यात्मवाद भौतिक समझ की सीमा से परे जाना और जीवन के मूल स्रोतों को समझना है। अपनी जीवन ऊर्जा को समझें और इसे शक्तिशाली बनाएं। बुद्ध का प्रयास आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाना और मजबूत करना है। इसका अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत बनाना। आप अपने केंद्र को स्पर्श कर रहे हैं और ऐसा करने से आप न केवल शक्तिशाली बनते हैं बल्कि तनाव मुक्त भी हो जाते हैं। आपका चित्त भी शांत हो जाता है। आप सजग हो जाते हैं कि आपको बस यह याद रखना है कि आप भीतर से कौन हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप शरीर से परे, मन से परे, परिस्थितियों से परे हैं। इस अनुभूति के साथ आप और अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह सन्यासी और योद्धा दोनों समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आंतरिक शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब कोई व्यक्ति इस समझ पर चलने लग जाता है तो स्वचालित रूप से उसके कार्य आत्मा और मन की परम शक्ति युक्त हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति में स्पष्टता होती है। आप इसे समझ सकते हैं और उसके भावनात्मक संकेतों में महसूस कर सकते हैं। आपका जीवन चेतना का उत्सव बन जाता है और लोग ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इंसान दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन हमारे भीतर अनंत जीवन ऊर्जा और आंतरिक शक्ति समाहित है। यही बुद्ध की शिक्षा है। वह यही समझाने अवतरित हुए थे। उनका विचार यह भी है कि हम रचनात्मक को करते समय अपनी आंतरिक आभा को अनुभूत करें। हमें अपनी इस आंतरिक शक्ति को लोगों के साथ साझा करना है। यदि हम ऐसा कर सके तो हमारी बात दूसरों तक संप्रेषित हो जाती है। हम चिंता मुक्त होकर आत्मविश्वास से भर जाते हैं और नेतृत्व का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है।
बुद्ध की दृष्टि असाधारण और परिवर्तनकारी थी। यद्यपि उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की थी, पर वह कहते हैं कि हम में से प्रत्येक के पास आंतरिक मूल्य की सहज धारणा और चेतना की एक ईश्वर जैसी ऊर्जा है। तो इस ईश्वरीय क्षमता को समझें। इसके बाद जीवन में हर प्रयास एक जीत में बदल जाएगा, क्योंकि आप में यह भावना गहरे समाई रहती है कि आप में इतना आंतरिक बल है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आप साहस से भरे हुए होते हैं। प्रेरणा और उत्साह का संबंध भी इसी तरह की भावनाओं से है। यदि कोई व्यक्ति प्रेरित और उत्साहित महसूस करता है, इन भावनाओं से संपदित होता है, तो वह इन्हें अपनी टीम में भी स्थानांतरित कर पाता है। और यदि आप इसे अपनी टीम में स्थानांतरित कर पाते हैं, तो आप उनके जीवन में एक प्रबल प्रेरक शक्ति बन जाएंगे। मूलतः नेतृत्व का अर्थ ही है टीम के लिए प्रेरणा बनना। टीम को यह भी विश्वास दिलाएं कि उनकी अपनी आंतरिक शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब साथ मिलकर काम करने की उनकी भावना उनकी आंतरिक शक्ति के साथ एकीकृत हो जाती है, तो परिणाम मिलना तय है, और ये परिणाम नवोन्मेषी और रचनात्मक होंगे। यदि आप सामूहिक ऊर्जा लगाने से पहले ही परिणाम की आशा करते हैं, तो आप गलती पर हैं। समूह की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। यह उच्च उपलब्धि, संतुष्टि, वास्तविक सहयोगात्मक और साझा सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आप महसूस कर सकते हैं कि प्रत्येक टीम या समूह के भीतर एक विशेष उत्साह, एक विशेष ऊर्जा मौजूद होती है। कुछ टीमें केवल सकारात्मक ऊर्जा से संपदित होती है, और कुछ टीमों में ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है। उनमें जुनून का आध्यात्मिक और भावनात्मक गुण नहीं होता, और जिन टीमों में जुनून ही नहीं होगा, उनसे रचनात्मक होने की उम्मीद करना बेकार है। किसी टीम की रचनात्मकता का अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि लोग प्रगति करने के इच्छुक हैं। लोग इस तरह के वातावरण में रहने के इच्छुक हैं जहां से वे नवीनता के अगले स्तर पर लंबी छलांग लगा सकें। उन्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं है। इसलिए टीम चेतना के भीतर का डर भगाना जरूरी है, और टीम लीडर उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति की याद दिलाकर ऐसा कर सकता है। इस शक्ति का उपयोग करें, इस ऊर्जा को इकट्ठा करें, इसे अपने लक्ष्य की ओर लगाएं। मूलतः श्रेष्ठ नेतृत्व का मतलब यही है। इसलिए नेता को इन गुणों के प्रति सचेत रहना होगा और इन्हें विकसित करना होगा। नकारात्मकताएं समाप्त करेंगे तो सकारात्मकता बनी रहेगी। एक टीम में सहजता और प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। इसके जरिए ही टीम असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकती है, अन्यथा टीम साधारण बनी रहती है। मानव समाज के आने वाले वर्षों में टीम ऊर्जा का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। जहां तक कौशल आधारित काम की बात है, तो इनमें से बहुत सारे काम तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सौंप दिए जाएंगे।
लेकिन जहाँ तक मनुष्य की जीवन ऊर्जा की बात है वह मानव चेतना में ही बनी रहेगी। इसलिए जो टीमें अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगी वे दुर्जय बन जाएगी।